प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 दिवसीय विदेश दौरे का आज दूसरा दिन। इटली में G20 समिट में गूंजेगा अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर नमो मंत्र। वेटिकन सिटी में पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। भारत आने का दिया न्योता। गरीबी, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की। G20 समिट में दुनिया के दिग्गज नेताओं के साथ पीएम मोदी की दिखी जबरदस्त गर्मजोशी। राष्ट्रपति जो बाइडेन और मैक्रो से मुलाकात। पीएम मोदी ने विश्व युद्ध में इटली से लड़े भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। प्रवासियों से भी मिले। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब से भी पीएम मोदी की मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस से भी मिले। उत्तराखंड में अमित शाह ने घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया। कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार कांग्रेस पर अमित शाह का तीखा हमला। कहा चुनाव आते ही सलाह लेते हैं नए कपड़े। बताया वादा खिलाफ करने वाली पार्टी। अष्टमूवर को केदारनाथ धाम में भगवान आदि शंकराचार्य की बहुत बड़ी मूर्ति का पीएम करेंगे अनावरण। गृहमंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। हरिद्वार में शांतिकुंज गोल्डन जुबली समारोह में शामिल हुए अमित शाह। संतों से मिले। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ। 2 नवंबर को आएंगे परिणाम। बिहार में तारापुर कुशेश्वर स्थान में पड़े वोट। आरजेडी नेता तेजस्वी ने नीतीश पर लगाए गंभीर आरोप। कोई कसर नीतीश जी ने छोड़ा नहीं चुनाव जीतने के लिए। विधानसभा उपचुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज का आरोप। कहा मतदाताओं को कांग्रेस ने डराया धमकाया। भोपाल में शिवराज का अनोखा अंदाज। आदिवासियों के ढोल पर आजमाया हाथ। खरगोन में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। रोड नहीं बनने पर नाराज। खंडवा के गांव में भी लोगों ने गांव के बाहर लगाया बैनर। सड़क नहीं तो वोट नहीं। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर भी डाले गए वोट। ममता सरकार के लिए लिटमस टेस्ट। असम की 5 विधानसभा सीटों पर वोट पड़े। जोरहाट में बीजेपी उम्मीदवार ने किया मतदान। आंध्र प्रदेश के कटप्पा में भी बाद वेल सीट पर विधानसभा में मतदान। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश की सेंधमारी। बीएसपी के 6, बीजेपी का 1 विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल। लखनऊ में अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी को अपना नारा बदलकर मेरा परिवार भागता परिवार करना चाहिए। ये नारा जो बदलेगा भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। अखिलेश को सीएम योगी ने दिया करारा जवाब। बोले आजमगढ़ में 1 दिन पूर्व सीएम को दिया था मौका, फिर एक पूर्व सीएम को दिया, लेकिन अब मिलने जा रहा है मेडिकल कॉलेज। एक पूर्व मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि बनाया था, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को ही बनाया। उन्होंने आजमगढ़ को पहचान का संकट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ को विश्वविद्यालय भी दे रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी दे रही है। सीएम योगी ने बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से अपील की। लाभार्थियों के घर जाकर मनाएं दिवाली। योगी कल विधानसभा के सामने मार्च पास्ट परेड को करेंगे फ्लैग ऑफ। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रखा गया कार्यक्रम। कानपुर में यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश पर साधा निशाना। कन्नौज हत्याकांड, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर घेरा। उन्नाव में प्रियंका पर साक्षी महाराज का हमला। का आपने गिरबान में झांक कर देखे। 1984 में हजार सिखों का हुआ था कत्लेआम। संघ के सर कार्यवाह होश बोले का बड़ा बयान। का धर्मांतरण पर रोक, जनसंख्या नीति जरूरी। रोज ड्रग्स केस में शाहरुख खान का बेटा आर्यन जेल से रिहा। 28 दिन बाद मिली राहत। आर्यन की रिहाई के बाद प्रशंसकों में खुशी। जेल के बाहर ढोल नगाड़े बजे। ड्रग्स केस में आर्यन की रिहाई में शाहरुख खान की राहत की सांस। मुंबई में उनके घर मन्नत में लौटी रौनक।
आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत। आर्यन को देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं दोस्तों से कर सकेगा बात। मीडिया से बात करने पर भी पाबंदी। आर्यन के वकील मुगल रोहतगी ने लॉ एजेंसीज पर साधा निशाना। कहा छोटे मामलों को कमर्शियल क्वांटिटी में बदलने की कोशिश रहती। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी। अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। अनुसूचित जाति आयोग को समीर वानखेड़े ने सौंपा प्रार्थना पत्र। वाइस चेयरमैन का बयान। वानखेड़े ने धर्मांतरण से इनकार किया। मंत्री नवाब मलिक ने लगाए हैं आरोप। भारत पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों की रिहाई के लिए महबूबा का प्रधानमंत्री को पत्र। सरकारी सख्ती पर दखल की अपील। छात्रों का भविष्य खराब होने की दी दलील। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास विस्फोट। सेना के 2 जवान शहीद। 1984 सिख नरसंहार के आरोपी जगदीश टाइटलर को दिल्ली कांग्रेस कमेटी का स्थायी सदस्य बनाने पर पंजाब में हंगामा। दंगा पीड़ितों का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी का भी सवाल। दिल्ली गाजीपुर सीमा पर किसानों के विरुद्ध लगाया गया पोस्टर हटाया गया। हिंदू सेना ने चस्पा किया था पोस्टर। यूपी के अमरोहा में किसानों की महापंचायत। नए रंग में दिखे राकेश टिकैत। मंच से सुनाई अमेरिका के किसानों की ऑडियो क्लिप। संगरूर में किसानों ने हाईवे किनारे लगे पंजाब के मुख्यमंत्री की पोस्टर पर पोथी कालिख। किसानों ने कहा अगले कई दिनों तक कांग्रेस के विरुद्ध जारी रहेगी हमारी मुहिम। सोनीपत में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आलनाबाद में कांग्रेस की जीत का किया ऐलान। भिवानी में कनाल में दरार से 80 से 90 एकड़ जमीन पर लगी फसल बर्बाद हो गई। पीड़ित किसानों ने प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजे की मांग की। कांग्रेस पर भड़की ममता। कहा राजनीति को लेकर गंभीर नहीं कांग्रेस। निर्णय नहीं लेने के चलते देश पीड़ित। गोवा में राहुल मछुआरों के बीच पहुंचे। उनसे मुलाकात की। दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं को राहुल की नसीहत। कहा दल बदलूं को पार्टी में नहीं मिलेगी कोई भी जगह। त्रिपुरा में टीएमसी ने पुलिस पर लगाया आरोप। कल होने वाली अभिषेक की रैली को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर भड़क गए। कानपुर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का बच्चों के साथ कैरम खेलते वीडियो वायरल। विद्युत केंद्र का उद्घाटन करने गए थे मंत्री जी। जमुई के सांसद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के दौरान पहुंचे सहरसा। कहा आरजेडी में फिलहाल जाने में कोई सच्चाई नहीं। भाई सच्चाई इसमें फिलहाल तो कोई सच्चाई नहीं है। फिलहाल हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। अकेले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चुनाव लड़ा है। आज मंडी में अपनी सरकार के कामकाज पर विधायक अनिल शर्मा ने उठाए सवाल। कहा चुनाव के बाद लूंगा निर्णय। झारखंड विधानसभा में पहले झारखंड छात्र संसद 2021 का किया गया आयोजन। राज्य से 24 छात्रों का हुआ है चयन। गुजरात के जूनागढ़ में खानाबदोश और भूमिहीन लोगों की मदद के लिए सामने आया जिला प्रशासन। डीएम ने सैकड़ों लोगों को आयुष्मान कार्ड, बीमा कार्ड समेत कई सुविधाएं मुहैया करवाई। थेवर जयंती के अवसर पर तमिलनाडु के रामनाथपुरम में चौंकाने वाला वीडियो वायरल। पुलिस की गाड़ी पर नाचते गाते दिखे युवा। सिवान के बड़हरिया से जेडीयू के पूर्व विधायक का नशे में अभद्र टिप्पणी करते हुए वीडियो वायरल। नीतीश के करीबी हैं श्याम बहादुर सिंह। औरैया में नारी शक्ति मिशन के तहत एक दिन के लिए अधिकारी बनी बेटियां। कई फरियादियों की समस्याएं दूर की। बीएचयू में छात्राओं का प्रदर्शन। मेस में बढ़ी रेट के विरुद्ध सड़कों पर उतरे एबीवीपी का भी समर्थन। फजलका में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। एक शख्स को किया गया काबू। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 1100 लोग कोरोना पॉजिटिव। 3 महीने में सबसे कम लोग बीमार। बंगाल असम में कोरोना के बढ़ने लगे मामले। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की नसीहत दी। त्रिपुरा में एंट्री के लिए आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। बढ़ते केसेस देखकर सरकार का निर्णय। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना की 7000 से ज्यादा नए मामले। 62 की मौत। पुरुलिया में कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए अनोखा अभियान। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए ढोल बजाकर लोगों को किया जा रहा है आगाह। जोधपुर में युवक की हत्या। बदमाशों ने हत्या से पहले जमकर पिटाई की। जोधपुर में युवक की हत्या के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल सोनिया पर साधा निशाना। कहा राजस्थान में पीड़ित के आंसू पोंछने क्यों नहीं आते आप।
बदायूं में 13 साल के बाद गैंगरेप मामले में मिला इंसाफ। पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को आजीवन जेल। सहारनपुर में एनकाउंटर के बाद 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन बरामद। गोहाना में 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार। कई हत्याओं में था नामजद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में चेन पुलिंग के दौरान पकड़ा गया युवक। 73 लाख के जेवरात बरामद। रोहतक में 40 लाख दाम की नकली शराब जब्त। 4 नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार। बारामती में शराब से भरा ट्रक पलटा। शराब चुराने और लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। फरीदाबाद में अवैध पटाखों को पुलिस ने गड्ढे में दबाया। दिवाली पर पटाखे पर है प्रतिबंध। रीवा में पुलिस के नाम पर पेट्रोल पंप मालिक से ठगी का मामला सामने आया। ठगों की तलाश जारी। विदिशा में भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत। फरुगौन में पुलिस ने मारा छापा। 5 लाख के पटाखे जब्त। धार में 60 लाख रुपए के अवैध गांजे के पौधे बरामद। तस्करों में हड़कंप। संगरूर में ट्रैक्टर ट्रॉली की ऑटो कार से टक्कर। 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर में चोरी के आरोप में एक शख्स की पीट कर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। अमृतसर की अजनाला में युवक की हत्या। फोन बेचने घर से निकला था मृतक। आसनसोल में फर्जी डीएसपी गिरफ्तार। डर दिखाकर लोगों से ऐठा करता था पैसे। गुजरात के कच्छ में दलित परिवार पर हमले के मामले में 5 गिरफ्तार, 15 फरार। ठाणे के डोंबिवली में पिता ने नाबालिग बेटी का यौन शोषण किया। विरोध करने पर पत्नी को भी जमकर पीटा। वडोदरा में सीएनजी रिक्शा में लगी आग, 1 की मौत। T20 वर्ल्ड कप में कल न्यूजीलैंड के विरुद्ध टीम इंडिया का मैच। विराट कोहली बोले, सिर्फ खेल पर हमारा फोकस। पाकिस्तान से हार के बाद शमी की ट्रोलिंग को कोहली ने बताया गलत। कहा, यह शर्मनाक किसी खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम के कारण होती है हार। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराया। जीत के लिए मिला था 143 रनों का लक्ष्य। डेविड मिलर ने 13 गेंद में 23 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को दिलाई जीत। शमशी और प्रोटियस ने 3-3 विकेट लिए। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में इंग्लैंड के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया की खराब शुरुआत। 21 रन पर ही गिर गए 4 विकेट। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यूएन के जलवायु परिवर्तन पर बैठक से पहले बयान। जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ा दबाव है। अमेरिका में महिला जनरल लॉरा रिचर्डसन को सौंपा गया साउथ कमांड का पदभार। लॉरा साउथ कमांड की पहली महिला जनरल पद पर नियुक्त। अमेरिका में छुट्टियों के दौरान बढ़ गई सप्लाई चेन की समस्या। लॉस एंजलिस पोर्ट में वाहनों की 24 घंटे इस्तेमाल के कारण से मुसीबत बढ़ी। सूडान में तख्तापलट के बाद अमेरिका की आर्थिक मदद रोकने के निर्णय का विरोध। अमेरिका हर साल सूडान को $700 मिलियन की मदद किया करता था। रूस में कोरोना की भयानक तस्वीरें सामने आई। साइबेरिया में कोरोना की चपेट में आ रहे मासूम बच्चे। बच्चों में संक्रमण बढ़ने से अस्पताल हुए फुल।